बेरोजगारी और पलायन देश के युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। इसी मुद्दे को उठाने के लिए कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पलायन रोको नौकरी दो यात्रा पर निकले हैं। लेकिन उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बेरोजगार युवक ने अपनी व्यथा इस तरह सुनाई कि वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। देखिए बेतिया से पंकज कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। हमें ज्वाइनिंग लेटर आज तक नहीं मिला। हम किसान के बेटे हैं, हमारे पिताजी भी नहीं है। हमारे पास 1 बीघा जमीन है, उस जमीन को हमने गिरवी रख दिया उस भर्ती के लिए, लेकिन आज तक हम उसको छुड़ा नहीं पाए। लेकिन हम तो इतने गरीब हैं कि क्या बताएं, जो कन्हैया साहब के साथ बैठे हैं, हमारी औकात नहीं है कि हम उनके सामने भी बैठ सकते हैं, इतने गरीब आदमी हैं। लेकिन ये तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, राहुल गांधी जी को और कन्हैया कुमार जी को, जो हम जैसे गरीब बच्चों को इनके साथ बैठने दिया। ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा महत्व है। दूसरा चीज कि आज तक उस भर्ती के लेकर हम लोग सड़क पर आंदोलन किए। जिस तरीके से हमें वो दौर याद आया जब लाला लाजपत राय जी साइमन कमीशन के बहिष्कार में सड़कों पर उतरे थे। ब्रिटिश सरकार ने उनको लाठियों से मारकर हत्या कर दी। उसके बाद जो देश में उग्र प्रदर्शन हुआ, आंदोलन हुआ, आप सबने देखा। उसी तरह ये सरकार जो वेनिला सरकार है, जो मोदी जी की सरकार है, तो हम जैसे नौजवानों को, किसानों को बिल्कुल कुचल देना चाहती है। कोई हमारा दुख दर्द सुनने को तैयार नहीं है। हम अपना जमीन भी नहीं छुड़ा पाए, ना हम अपने बहन की शादी कर पा रहे हैं। इतने मजबूर हो गए हैं कि ऐसा लग रहा है कि हमें भी आत्महत्या करना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं, इतने मजबूर हैं कि हम आप लोग तैयार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ आप लोग जो मीडिया है, जो देश के चौथा स्तंभ है, आप लोग से विनती करता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ कि आप लोग सच्चाई के साथ साथ हमारी जो भर्ती है 2022 की, ऐसे हम 1.5 लाख परिवार के बच्चे हैं जो आज तक वो ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिली। ये सरकार सुनना भी नहीं चाहती। आप हमारा विरोध कर सकते हैं, किसी पार्टी का विरोध कर सकते हैं, लेकिन ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो भारतीय फौज का विरोध कर सकता है, आर्मी का कोई नहीं विरोध कर सकता है। लेकिन एक मौजूदा नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति हैं जो आर्मी को भी विरोध कर रहे हैं, आर्मी को भी खत्म कर देना चाहते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग हिंदुस्तान को बचाइए, इंडियन आर्मी को बचाइए, क्योंकि हमारा देश रहेगा तो हम हैं। जय हिंद, जय भारत। नाम भी अवधेश यादव है, मैं एयरफोर्स का कैंडिडेट हूँ। मैंने 2019 और 21 के बीच भर्ती को देखा था। इसमें पूरी प्रोसेस को क्लियर किया, रिटन क्लियर किया, फिजिकल क्लियर किया, उसके बाद मेडिकल क्लियर किया, उसके बाद प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट आती है, उसमें भी मेरा नाम है। लेकिन सरकार ने भर्ती को कैंसिल करके ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया। आज हालत इस कदर हो गई है कि रोडों पे भीख की तरह भटकना पड़ रहा है। और जो भी पढ़ाई लिखाई में जो खर्च हुआ था, खेत में खा गया, मम्मी गाना हो तो वो भी गया, लेकिन आज तक छूट नहीं पाए घर में। घर इंसान की एक होती है कि सबसे इंसान की महत्वपूर्ण होती है उसकी जिंदगी की इज्जत और उसकी सम्मान। लेकिन जब हमने भर्ती को क्लियर किया था तो हमारी इज्जत और सम्मान हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में, हमारे क्षेत्र में थी। लेकिन जब भर्ती कैंसिल हुई तो वो सम्मान और इज्जत हमारी चली गई पूरी की पूरी। आज हमारे गांव में लोग पूछते हैं कि तुम तो झूठा फर्जी सेना वाले हो, तुम झूठ बोलता था। मैंने पूरी एयरपोर्ट की किट जो होती है मैंने पूरा खरीद लिया था। हमें सिर्फ ज्वाइनिंग पे जाना था, पूरा मिठाइयाँ घर में बांट दिया था। लेकिन अब वही लोग बोलता है क्या तुम 4 साल से घर पे बैठे हो, तुम्हारा क्या हुआ सेना भर्ती का, तुम्हारा क्या हुआ, तुम झूठ बोलता था, तुम्हारा कोई न रिटर्न क्लियर हुआ था, न मेडिकल पास किया था, तुम झूठ बोलता था। आज हालत इस कदर हो गई है कि 4 साल से रोडों पे भटक रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार सिर्फ बहाना लगाती गई कि कोविड की वजह से आपकी भर्ती को कैंसिल की गई है। लेकिन उस कोविड के बीच में सरकार ने पूरी रैलियां निकाली, आपने पूरा काम किया। उस बीच कोविड के बीच में सीडीएस की एग्जाम होती है, बीए की एग्जाम होती है, पूरी फाइन सिलेक्शन है उसमें होती है, लेकिन एयरफोर्स की सिलेक्शन नहीं होती, आर्मी की सिलेक्शन नहीं होती है। सिर्फ उसमें क्या जो जीडी के लेवल के लोग होता है, जो भी मतलब फोर्स लेवल के लोग होते हैं, भर्ती से आप करता है, क्या उन्हीं लोग के लिए कोविड थी? आपने ऑफिसर लोगों को ज्वाइन करवाया तो फिर उसमें और जो ने ज्वाइन करवाया, हम लोगों ने पूरी भर्ती ईमानदारी पूरा से क्लियर किया था। लेकिन सरकार ने इस भर्ती को कैंसिल कर दिया। और हमारी जो भी सेवा थी देश की सेवा करने की जो उसकी सपना था, उस सपना को एक से चकनाचूर कर दिया। जिस शीशा टूट गया है उस शीशा की तरह हमारे दिलों में पूरी के पूरी तोड़ दिया सरकार ने। और मैं कहना चाहता हूँ ये सरकार, मैंने यही कहा कि राजनाथ सिंह जी से मुलाकात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि अपनी भर्ती 15 दिन में क्लियर किया जाएगा। लेकिन सरकार ने आज 4 साल हो गया। 2 महीने पहले भी मुलाकात हुई थी नवंबर 2024 में, 26 नवंबर 2024 को। उन्होंने बोला कि मैंने
जो भी सीडीएस है मैं उनसे बात करूंगा, जो भी होगा आपको मैं तो रिप्लाई दूंगा, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आई। आज उसी की वजह से हम लोगों ने बिहार से यात्रा स्टार्ट किया है कि हमारी मांगी को पूरा किया है। जय हिंद, जय भारत।